बीजेपी ने गंगा मां को बेचा, बीजेपी ने राम को बेचा, बीजेपी ने भगवान शिव को बेचा। भाजपा में जो सनातनी है, बाकी जितनी पार्टियों में सनातनी नहीं है। तो सनातन रक्षक है। अच्छा, वो सनातन रक्षक हो गए, ये सनातनी ज्यादा हैं। इनसे ज्ञान लेना है सनातनी का ज्ञान ही अपने घर में रखे मोदी जी। रात में सोता रहता है, जो सपना देखता है सवेरे लागू। 12 बजे रात को नोट बंद, जीएसटी लागू। ये बहुत झूठी है, नहायत झूठी है। हम लोग जान गए हैं, इसको दोबारा वोटिंग करने को वही नहीं है। तो आप दीदी नहीं करेंगे? हैं? दीदी नहीं करेंगे? दीदी हम कभी भौजी नहीं कहेंगे। दीदी क्या बात है? स्मृति ईरानी आप लोग से मिलने आई है कभी? हमसे क्यों मिलेंगी, आती हैं, यहाँ चली जाती हैं। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। अमेठी में मौजूद है और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो अमेठी को बहुत पहले से जानते हैं। तमाम सत्ताएं देखी, चाहे राजीव गांधी का वक्त हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोगों को देखा। कुछ पुराने कांग्रेसी भी खुद को दावा करते हैं कांग्रेसी, और कुछ लोग अलग पार्टी के भी हो सकते हैं, अलग विचार भी इनके हो सकते हैं। इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में जो है यहाँ पे चुनाव है। अजय राय ने एक बयान दिया कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या तस्वीर अमेठी की चुनाव में होगी? राहुल गांधी जीत पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे? और क्या कुछ बदलाव हुआ? जो पहले कांग्रेस ने यहाँ पे इतने साल रही, गढ़ रहा अमेठी, उसमें क्या कुछ रहा? और अभी जब स्मृति ईरानी आई है यहाँ पे तो क्या कुछ हुआ? नहीं, यहाँ मतलब 4.5 साल में देखा ईरानी को, कहीं कुछ नहीं, एक हैंडपंप नहीं कहीं दिखाई दे रहा। हैंडपंप नहीं है? कुछ नहीं, एक न सड़क। बोल रहे होंगे। अरे वो कहाँ दिखाई दे रहा? कहीं आप जाइए, सर्वे कर लीजिए, कहीं कोई इनका विकास ही नहीं। जो फैक्ट्रियाँ तमाम लगाया, सैकड़ों हजारों, उसमें से भी आई है, आधी बंद करा दिया, कोई कोऑपरेट नहीं। तस्वीर दिल्ली में देखते हैं कि पूरे अमेठी में दीदी चल रहा है। नहीं, एक ट्रेन का स्टॉपेज नहीं करा पाते भाजपा स्मृति ईरानी। जो पहले मनमोहन के कार्यकाल में ट्रेनें निहालगढ़ मुसाफिर खाना रुकती थी, उनका स्टॉपेज नहीं करा पाई। इनके कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के लोगों ने इनसे कहा, मीटिंगों में कहा वो फला ट्रेन का कराइए, धमाका, कहीं कुछ नहीं करा पाई। तो जितवा लेंगे राहुल गांधी को? राहुल गांधी को यहाँ की जनता जितवाएगी। पिछली बार भी जितवाया था, हारने के बाद भी 4 लाख के ऊपर वोट पाए थे। कांग्रेसियों को वोट प्रचार नहीं करने दिया और ये लोग पैसा बांट रहे थे। इनके पूरा हाई लग गया था कि राहुल जी को हराना है। पूरा देश लग गया, पूरा मैनेजमेंट, सब पैसा कौड़ी, प्रधान, बीडीसी सब खरीद लिए गए हमारे। स्मृति ईरानी आप लोग से मिलने आई है कभी? हमसे क्यों मिलेंगी, आती हैं, यहाँ चली जाती हैं। आने से क्या मतलब है जब कोई काम नहीं? समस्या हो या इस तरह की बात? कुछ नहीं, पत्रकारों को बंद करा देती हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ता को पार्टी से निकलवा देती हैं। अभी शुक्ल बाजार में एक पदाधिकारी को निकलवा दिया, उसने सड़क मांग लिया। अच्छा, उनकी पार्टी में था? हाँ, उन्हीं की पार्टी का बूथ इंचार्ज था। तो यही सब है, गुंडे ही उनकी। चलिए, आप क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? हम यही सोचे हैं, झूठी थी, आई एक बार बेवकूफ बना लिया, अब नहीं बन पाएगी। इसके झूठ में नहीं। स्मृति ईरानी, हाँ, और राहुल जी अच्छे हो, नेता हैं। क्या झूठ बोल दिया आपसे जो नहीं? अरे 13 रुपए किलो चीनी कहा, सिलेंडर कहा न, 13 रुपया किलो के बजाय 42 रुपये चीनी हो गई, सिलेंडर 1200 पैंट गया और निहायत झूठ। 200 रुपया कम हो गया सिलेंडर में। अरे 450 का था, 1200 उठा के 200 कम कर दिया, तो क्या एहसान किया? 450 में दे तो माने कि पिछली बार वाला हुए, अब तो ऐसा 2.5 गुना है। ये बहुत झूठी है, नहायत झूठी है। हम लोग जान गए हैं, इसको दोबारा वोटिंग करने को वही नहीं है। तो आप दीदी नहीं करेंगे? हैं? दीदी नहीं करेंगे? दीदी हम कभी भौजी नहीं कहेंगे। दीदी क्या बात है? हाँ, आप दीदी कह रहे हैं, वो दीदी बनने लायक है? इतनी पतित महिला को हम दीदी कहेंगे? संभव ही नहीं है। तो काम तो नहीं दिख रहा आपको, काम जो अमेठी में कुछ उन्होंने नहीं किया, एक हैंड लूट लिया कांग्रेस ने। अरे ये लूट लिया, कांग्रेस ने तो सब किया, ये लूट लिया। हाँ, कांग्रेस ने तो बहुत काम किया, एक नल नहीं लगा इसके आने पे। जो मोदी के चेहरे पे, चलिए स्मृति ईरानी के चेहरे पे वोट टकरे, मोदी के चेहरे वो तो गुजरात वालों को बेवकूफ बनाया, आगे पूरी इंडिया को बना दिया। पहले गुजरात वाले बने, उसके बाद पूरी इंडिया को बना दिया। अब सब समझ गए, उनको वापस कर देंगे गुजरात। सनातन बचाना है कि इंडिया को देखना है? पहले सनातन को समाप्त करने का बीजेपी ने ठेका ले रखा है। बीजेपी ने ठेका? हाँ, बीजेपी ने ठेका ले। आप कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, सनातन को समाप्त करने का ठेका मोदी जी ने ले रखा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म को आगे बढ़ाया है। आज जब से देश आज़ाद हुआ, उसके पहले भी सनातन था। मंदिर मोदी जी बनवा रहे हैं। मंदिर मोदी जी थोड़ी बनवा रहे हैं, मंदिर को कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ और मंदिर बन रहा है। मोदी जी के क्या उसमें जो है कि योगदान है? फोटो लगा हुआ था रास्ते में। अरे मोदी जी का फोटो, अरे
तो प्राइम मिनिस्टर है, जहाँ मन के है अपना फोटो तहाँ चिपका ले, उससे क्या क्या फर्क पड़ता है? वो तो करें, वो तो चिपकाएंगे ही अपना फोटो। हाँ, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, तो हिंदू खतरे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी कभी भी जब तक रहेगी, सनातन धर्म कभी खतरे में नहीं रहेगा। खतरा है तो भाजपा से खतरा है सनातन धर्म को। वो तो कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, मथुरा काशी की बात करते हैं, और आप कह रहे हो खतरे में है। मैं बता सकता हूं कि खतरे में क्यों कैसे है। बीजेपी कैसे कर रही है खतरे में? बीजेपी ने गंगा मां को बेचा, बीजेपी ने राम को बेचा, बीजेपी ने भगवान शिव को बेचा। ये बेच करके कांग्रेस कभी इलेक्शन नहीं लड़ती है। जिस प्रकार से मोदी जी सनातन धर्म के तमाम जो हमारे आराध्य हैं उनको पूरा मार्केटिंग करके बेच करके राजनीति कर रहे हैं, ऐसी कांग्रेस राजनीति नहीं करती। ऐसी राजनीति पर लानत है कांग्रेस को। कभी ऐसी राजनीति नहीं करती कांग्रेस। धर्म की राजनीति बीजेपी करती है। राजनीति कभी नहीं करती कांग्रेस। कांग्रेस सामूहिक राजनीति करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों को साथ में लेकर के चलने का। तो उनको हो रहा है ना, वो जो भी करे, जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। कर रहे हैं, फायदा तो हो रहा है। ठीक है, फायदा उनका हो रहा है, ठीक है। एक बार हो जाता है, दो बार वोट तो दे रहे हैं ना, तभी तो सरकार आ रही है। बहुसंख्यक क्या वोट दे रहे हैं? कितना वोट दे रहे हैं बताइए आप? बहुसंख्यक वोट दे रहे हैं। कितना वोट दे रहे हैं बहुसंख्यक? कितना वोट मोदी? 42% वोट पाए। 42 कहाँ पाए? 38% वोट पाए हैं। 62% वोट इनके खिलाफ में है। तो सब जितने थे वो इनके तरफ जो 38% गए हैं वो सनातनी हैं, और जो दूसरी पार्टी में वो सनातनी नहीं है। उनको क्या माना जाए? मोदी जी के अनुसार या भाजपा के अनुसार हम मान लेते हैं कि ठीक है, भाजपा में जो सनातनी है, बाकी जितनी पार्टियों में सनातनी नहीं है। सनातन रक्षक है। अच्छा, वो सनातन रक्षक हो गए। ये सनातनी ज्यादा हैं, इनसे ज्ञान लेना है सनातनी का। सनातनी का ज्ञान ही अपने घर में रखे मोदी जी। गांधी वापसी करें। राहुल गांधी ही यहाँ के लीडर हैं हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान का असली लीडर कोई है तो राहुल गांधी ही है, और कोई नहीं है। उनकी छवि जो बनाई हुई है, किसकी छवि बनाई? मोदी के सामने कहाँ टिके? मोदी के बनाने से राहुल गांधी की छवि बनेगी कि राहुल गांधी की छवि बिगड़ेगी? कुछ नहीं होगा मोदी से। राहुल गांधी की छवि बनी हुई है, पहले से ही बनी। मोदी के सामने टक्कर का छवि है। मोदी से कंपैरिजन कर रहे हो राहुल गांधी की? मैं आपसे डिबेट ही नहीं करता हूँ, आपसे बातें नहीं करता हूँ। मोदी की कहाँ तुलना यार, क्या बात करते हो? मोदी प्रधानमंत्री है, विश्व गुरु का। मोदी की क्या तुलना? मोदी की तुलना राहुल गांधी से? राहुल गांधी कहाँ मोदी? मोतीलाल नेहरू जो अरे क्या बात करते हो यार? मोदी से क्यों आप राहुल गांधी कंपेयर नहीं कर रहे? राहुल गांधी इस देश में जितना भी हुआ है काम, आज तक जितना भी काम हुआ है 70 वर्षों में, जो भी काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। जितना भी काम धरातल पर हुआ है आज, तुलना के लायक ही नहीं है। मोदी को कोई तुलना नहीं राहुल गांधी से। मोदी 0 और 100% खरा राहुल गांधी। तो बड़े बड़े फैसले कौन लेता है? अरे कौन फैसला लेता है? काहे का? ये प्रधानमंत्री अपना कर रहा है, जो फैसला ले रहा है तो मनमानी अपना काम करता है, जो इसके मन में आता है। रात में सोता रहता है, जो सपना देखता है सवेरे लागू। 12 बजे रात को नोट बंद, जीएसटी लागू, इसको लागू कर दो, उसको लागू कर दो, किसानों को गाय साढ़ छोड़ दो, किसान अपना गाय साढ़ आके उसी में रोजगार पा गए हैं। परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन चाहेंगे। और यहाँ इंडिया जो है धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। आप देख लीजिए, इंडिया जब से गठबंधन हुआ है, आप चुनाव देख लीजिए उठा के, बढ़ते हुए आ रहे हैं। और यहाँ से स्मृति ईरानी ही नहीं, हमें लगता है आने वाले चुनाव में, हमें जहाँ तक लगता है, इनको हरा ही देना है। यहाँ से काम नहीं किए, काम बिल्कुल ही नहीं हुआ है, रोजगार है ही नहीं है। और सिलेंडर पे आप बात कर रहे थे, सिलेंडर राहुल गांधी जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी बैठे हुए थे, तो 500 में सिलेंडर मिलता था माताओं बहनों को। लेकिन आज के दिन में 1000 रुपये से ऊपर हो गया था। अभी जल्दी में जो 200 रुपये कम हुआ है, वो चुनाव की लालच में है। वो अब की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। जय हिंद। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि आप युवा है, जैसे युवा खून है, युवा जोश है, ये जो कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, सनातन को पे हमला है, तो ये चीज़ें आप पे किस तरह से? ये सब कुछ नहीं है। यहाँ चाचा ये हमारे ये हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, हम और नीची जात से हैं, लेकिन सब भाई भाई हैं। इंडिया जो है कई भाषाओं का देश है। पंजाब, तमिलनाडु, तमाम जगह पे आप देखते हैं हिंदी, इंग्लिश, सारी बोली भाषाएं यहाँ तो सारी भाषाओं का है।
ये आप समझ लीजिए हिंदुस्तान को ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। कोरोना को भगा दिए, बाकी कोरोना देश में नहीं जितनी मदद अमेठी में राहुल गांधी ने किया है उतनी मदद स्मृति ईरानी सांसद होकर के भी नहीं कर पाई। मैं कहता हूं, डंके के चोट पर कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, राहुल गांधी ने जितने प्रवासी आए थे टिकट का पैसा दिया, राहुल गांधी ने किट बंटवाया है इस अमेठी के क्षेत्र में, मैं खुद हूं उसमें शामिल हूं। स्मृति ईरानी क्या चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं आप लोगों का, लोगों का, जनता का, या फिर आए ही नहीं? हरदम उनके मन में अमेठी रहता है, उनके मन में अमेठी ही रहती है हरदम 24 घंटे।